देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल के जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर मिनट बेहद अहम होता है। डॉक्टरों के मुताबिक चेहरा टेढ़ा होना, हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। साथ ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान और मोटापे पर नियंत्रण रखकर स्ट्रोक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या है। इस समय हमारे देश में कम से कम 15 लाख लोग इससे स्ट्रोक से प्रतिदिन प्रभावित होते हैं और उसमें से 4 से 5% लोगों की डेथ हो जाती है। तो स्ट्रोक एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर इस समय ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रोक अब यंग लोगों में भी हो रहा है। पहले सिर्फ 20% स्ट्रोक के पेशेंट यंग होते थे, अब इस समय ये परसेंटेज 30 to 40% हो गया है, जैसा कि हार्ट अटैक पर भी होता है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल तो बहुत ही बेसिक सुविधा है, यहाँ पे कि सिर्फ सीटी स्कैन की सुविधा होनी चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक टीम होनी चाहिए जो कि अगर वो सीटी स्कैन में ब्लीडिंग नहीं है तो वो इंजेक्शन दे सके। अब इसके बाद इससे एडवांस सेंटर्स होते हैं जिसको हम लोग एडवांस स्ट्रोक केयर सेंटर, वहाँ पे ये सुविधाएं इससे ज़्यादा होती है कि आप पहली चीज़ तो ये कि आपके पास एक ऐसी रेडियो इमेजिंग की टेक्निक हो कि आप पता कर सके कि कितना पार्ट ब्रेन का घायल है और कितना मर चुका है। अगर घायल भाग ज़्यादा है तो उसको हम लोग तुरंत उस समय के बाद भी उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर खून की नलियाँ, मेजर नली बंद है जिसको हम लोग LVO कहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग 24 घंटे तक थ्रोम्बेक्टमी इंटरवेंशन के मदद से कर सकते हैं। तो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट की जहाँ सुविधा हो, जैसे हमारे यहाँ है, उस तरह की केयर अगर देते हैं तो वो टर्शरी केयर सेंटर हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग का लिंक है, अगर प्राइमरी सेंटर स्ट्रोक रेडी सेंटर है, अगर वो खाली इंजेक्शन लगा के हमारा दे देता है तो सेलेक्टेड पेशेंट में हम लोग उसका फर्दर इलाज भी कर सकते हैं। स्ट्रोक एक बेसिकली फॉर्मुलेशन में हो गया, एक फॉर्मूला बन गया जिससे आप स्ट्रोक को कोई भी, किसी को भी घर में कहीं भी होता है तो उसको बड़े एक सिंपल तरीका जिससे हम पहचान सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग इंग्लिश में बी फास्ट कहते हैं। बी फास्ट के हर एक अक्षर का एक मतलब है। जैसे बी फास्ट में पहला अक्षर है बी ई, बी, उसका मतलब है बैलेंस। अगर किसी मरीज को एकाएक अकस्मात चलने में उसको लड़खड़ाहट होने लगती है। ई स्टैंड्स फॉर आई प्रॉब्लम, अगर मरीज को दिखना कम हो जाए, एकाएक आंख से धुंधलापन हो जाए या आधा दिखना बंद हो जाए, किसी भी तरीके का रोशनी का कमी। एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल वीकनेस, एकाएक चेहरे का टेढ़ापन हो जाए, एक साइड का चेहरा ढलक जाए या लटक जाए। ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, किसी भी मरीज का एक तरफ का हाथ पैर कमजोर हो जाए अकस्मात। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम मतलब मरीज बोल चाल रहा था, एकाएक उसके आवाज में स्लोपन आ गया, धीरे बोलने लगा, या जो वर्ड्स निकालना चाह रहा है वो वर्ड्स नहीं निकाल पा रहा है। तो ये किसी भी सिंगुलर यानी कोई भी एक सिम्टम हो या कॉम्बिनेशन में हो तो इसको स्ट्रोक माना जाएगा। ये एक टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट है, अगर आपने इसको टाइम में ट्रीटमेंट नहीं किया तो यानी ट्रीटमेंट नहीं किया, जो कि जैसे सर ने बताया 4.5 से 9 घंटे तक हो सकता है। तो बी फास्ट एक अंग्रेजी फॉर्मूला है जिससे आप स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। इसी का हिंदी रूपांतरण है बचाव, जिसमें ब स्टैंड्स फॉर बाजू कमजोर हो जाना, यानी एक तरफ का हाथ पैर कमजोर हो जाना। च स्टैंड्स फॉर चेहरे का टेढ़ापन, एक तरफ का जैसा चेहरा बताया गया कि ढलक जाता है या कमजोर हो जाता है। मात्रा बचाव का स्टैंड फॉर आवाज की कमजोरी, कि बोल नहीं पा रहा है या आवाज में लड़खड़ाहट आ रही है। और व स्टैंड्स फॉर वक्त, जैसा वही बताया कि वक्त के हिसाब से ये इलाज होता है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?